तो कुछ इस तरह के डिज़ाइन आजकल इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, तो सोचा क्यों ना मैं भी इस डिज़ाइन को बनाकर आपके साथ शेयर करूं। बट मैं इस डिज़ाइन को डिफरेंट तरीके से बनाकर आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने पेस्टिंग पेपर लिया है, जिसको मैं कुछ इस तरह से फोल्ड करूँगी। अब ऊपर हम 3 इंच की चौड़ाई लेंगे और नीचे की तरफ हम 6 इंच की लंबाई लेंगे। आप चौड़ाई या लंबाई अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ का नेक बनाऊंगी और इस तरफ भी मैं 6 इंच की लंबाई लूँगी और यहाँ पर भी मैं 3 इंच का कुछ इस तरह से निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पर जो मैंने निशान लगाए हैं मैं इन लाइंस को मिलाकर ड्रॉ करूँगी और एक स्क्वायर बॉक्स बना दूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर जो 6 इंच का हमने मेजर किया था, इसको हाफ़ करूँगी और हाफ़ करने के बाद मैं कुछ इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब जहाँ पर मैंने निशान लगाया है, मैं यहाँ पर राउंड शेप दे दूँगी। इस तरह से एक बहुत ही खूबसूरत सी राउंड शेप दूँगी। हमने यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाहर हम मेजरमेंट लेंगे, तो यहाँ इसके बाहर आप अपने हिसाब से भी मेजरमेंट रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 0.5 यानी हाफ इंच बाहर की तरफ मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी और नीचे तक निशान लगाकर इसको ड्रॉ कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। आप चाहें तो 0.7 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने नेक को ड्रॉ कर दिया है, तो जिस तरह मैं सबसे पहले बाहर की तरफ कटिंग करती हूँ, इस तरह से यहाँ पर भी मैं पहले बाहर की तरफ कटिंग करूँगी और उसके बाद मैं अंदर की तरफ भी इसको कट कर दूँगी। ये हमने राउंड नेक ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद हम अलग से पेस्टिंग पेपर लेंगे। इसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 8.5 इंच और लंबाई भी बता देती हूँ, तकरीबन 12-12.5 इंच मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई रखी है। अब इस तरह से मैं इसे डबल फोल्ड कर दूँगी। अब इसके बाद मैं ऊपर की तरफ से यहाँ पर 0.4 की यहाँ पर मेजरमेंट रखूँगी। आप चाहें तो हाफ इंच भी रख सकते हैं और नीचे भी मैं 0.4 की मेजरमेंट रखकर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ पर मेजरमेंट क्यों रखी है यह भी मैं आपको समझाऊँगी। अब इसके बाद हमने जो नेक की चौड़ाई 3 इंच रखी थी, तो यहाँ पर भी हम 3 इंच रख देंगे। आप जिस हिसाब से भी नेक की चौड़ाई रखेंगे, उस हिसाब से आपको यहाँ पर मार्किंग करनी होगी। अब नेक को डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ से मैं यहाँ पर तकरीबन 1.7 का निशान लगाऊंगी। आप चाहे तो 2 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 1.7 का निशान लगाकर नेक को फ्यूजिंग के साथ इस तरह से रखूँगी और इस तरह से मैं एक लीफ शेप, जैसे लीफ शेप ड्रॉ करते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी मैं इस तरह से राउंड दे दूँगी। मैं आपको इस एंगल से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए जैसे लीफ शेप ड्रॉ करते हैं, इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर मैं नीचे की तरफ इसको मेजर करूँगी, तो तकरीबन यहाँ पर मैं नीचे की तरफ कितना लूँगी, 6.5 इंच रखूँगी, यानी 6.5 की यहाँ पर मैं निशान लगाऊँगी। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर मेजरमेंट रख सकते हैं। आप चाहें तो 7 रख लें या 8 रख लें। अब यहाँ पर जो 6.5 इंच का मैंने निशान लगाया था, उसके ऊपर मैं तकरीबन 2.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगी और उसके आगे 2.5 इंच के आगे मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5 इंच में एक कम का यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। ये देखिए। अब इसको फोल्ड करूँगी तो ये 2.7 तक का यहाँ पर हमारी जो है चौड़ाई बनेगी। अब इसके बाद मैं इन पॉइंट्स को आपस में कुछ इस तरह से मिला लूँगी और जैसे एक गमले की शेप होती है, उस तरह से यहाँ पर मैं बिल्कुल शेप दे दूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने एक शेप दे दी है। इस तरफ से आपको बिल्कुल राउंड शेप देनी है। अब हम बाहर की मार्किंग रखेंगे, तो यहाँ पर मैं 1.6 की यहाँ पर मार्किंग रखूँगी। 0.6 की यहाँ पर मैं मार्किंग रखूँगी। आप चाहें तो 0.7 या 0.8 की भी यहाँ पर मार्किंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मार्किंग लेने के बाद इस तरह से इनको ड्रॉ करके शेप दे दूँगी। बिल्कुल इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया है। अब पैटर्न हमारे यहाँ पर बन चुका है, बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ। यहाँ पर मैंने 0.4 का गैप क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं लेस को अटैच करूँगी और जो हमारी लेस के एजेस जो होंगे उनको मैं लाइन के साथ रखूँगी, क्योंकि लेस अटैच करते हुए हमारा इतना गैप तो जाएगा और लेस आपस में ओवरलैप ना हो, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने गैप छोड़ा है। तो अगर आपको अभी भी ये समझ नहीं आया है तो परेशान ना हो, मैं आपको स्टिचिंग करते हुए और अच्छे से समझा दूँगी।
अब इसके बाद जैसे मैं कटिंग करती हूँ, सबसे पहले बाहर की तरफ इसको कट करूँगी, उसके बाद मैं अंदर की तरफ से भी इसको शेप के हिसाब से कट कर दूँगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। मैं इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैंने अलग से फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 4 इंच रखी है। लंबाई अच्छी खासी रखी है क्योंकि यहाँ पर मैं इनको इस तरह से स्टिच करूँगी। एक के ऊपर एक फैब्रिक को रखते हुए मैं इनको स्टिच करूँगी। तो आगे नेक की डिज़ाइनिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। तो अब यहाँ पर जो हमने बुकरम काटा था, तो नेक के नीचे की तरफ से हमने 6.5 इंच की लंबाई रखी थी, तो उस हिसाब से यहाँ पर निशान लगाऊंगी। यहाँ पर फैब्रिक के ऊपर मैं इसको रखूँगी और बाहर की तरफ से तकरीबन आधे इंच का यहाँ पर मैं गैप छोड़ूंगी और निशान लगाऊंगी। निशान लगाने के बाद मैं कुछ इस तरह से निशान के बराबर इसको कट कर दूँगी। तो आप चाहें तो यहाँ पर आधे इंच से भी ज़्यादा मार्जिन को छोड़ सकते हैं और इस तरह से मैं शेप के हिसाब से इसको कट कर दूँगी। कट करने के बाद हम इस तरह से इसको ऊपर की तरफ स्टिच कर देंगे। सबसे पहले तो हमने इनको बीच से स्टिच किया। अब इसके बाद साइडों में फैब्रिक को ऊपर की तरफ रखते हुए इनको मैं स्टिच कर दूँगी। जिस तरह से मैंने एक तरफ इसको स्टिच किया है, इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी इसको स्टिच कर दूँगी। और हमने यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है। ये देखिए, नेक की डिज़ाइनिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पेस्टिंग पेपर पर जो मैंने डिज़ाइनिंग की थी, फैब्रिक के ऊपर रख कर मैं इनको अच्छे से आयरन कर दूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं नेक को बनाकर रेडी करूँगी। इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद मैं इनको अच्छे से पेस्ट करके आयरन कर दूँगी। अब यहाँ पर जो आपको क्रीज़ लाइन दिख रही होगी, मैं मेन फैब्रिक के ऊपर भी इसी तरह क्रीज़ लाइन बनाऊँगी और इन दोनों क्रीज़ लाइन को आपस में इस तरह से रखते हुए सबसे पहले तो मैं इसको बीच से स्टिच करूँगी, फिर उसके बाद फ्यूजिंग के बराबर इसको रखते हुए अच्छे से इसको स्टिच कर दूँगी। अब इसके बाद मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए इसको कट कर दूँगी। कट करने के बाद मैं नोचिस लगा लूँगी। अब यहाँ पर मैं इसे पीछे की तरफ फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर दूँगी। ये देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से आयरन किया है। अब यहाँ पर मैं लेस का इस्तेमाल करूँगी। तो ये वाली मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सी लेस रखी हुई थी, तो इनको सबसे पहले मैं इनको अटैच करूँगी। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद मैं शेप के हिसाब से यहाँ पर लेस को पेस्ट करूँगी। पेस्टिंग के बाद मैं इनको अच्छे से टॉप की सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर इसको स्टिच किया है। या आप मेरी सिलाई की फिनिशिंग देख सकते हैं। अब जिस तरह से हमने नेक को कट करके पेस्ट किया था, इसी तरह मैं फ्यूजिंग के बराबर थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर इसको मैं कट कर दूँगी। इस तरह से कट करने के बाद मैं नोचिस लगा लूँगी ताकि पेस्टिंग में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर नोचिस लगाने के बाद मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी और जो हमने फैब्रिक छोड़ा था, मैं इस तरह से इसको पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैं इसे पेस्ट करके आयरन करूँगी। तो अब यहाँ पर मैं सेम लेस का इस्तेमाल करूँगी जो मैंने नेक के अराउंड स्टिच किया था और कुछ इस तरह से मैं नोचिस लगाकर बहुत ही आराम से इनको पेस्ट कर दूँगी। तो इनके जो एजेस होंगे मैं अंदर की तरफ इनको रखूँगी और अंदर की तरफ रख कर इनको पेस्ट करूँगी। ये देखिए, मैं किस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। इस डिज़ाइन को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरती के साथ ये डिज़ाइन बनकर रेडी होगा और पहनने पर तो बहुत ही ज़्यादा खिलेगा। तो अब यहाँ पर मैं अंदर की तरफ भी इसको कट कर दूँगी। हमने थोड़ा सा यहाँ पर फैब्रिक छोड़ा है। कट करने के बाद मैं यहाँ पर भी नोचिस लगा लूँगी और बहुत ही आराम से अंदर की तरफ भी इसको जो हमने फैब्रिक छोड़ा था, इनको अंदर की तरफ भी पेस्ट करके अच्छे से आयरन कर दूँगी। तो अब यहाँ पर मैं अंदर की तरफ भी लेस का इस्तेमाल करूँगी जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर भी मैं लेस को, ये देखिए, इस तरह से इनके जो एजेस होंगे वो मैं अंदर की तरफ रखूँगी और सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए जो लेस की जो डिज़ाइन वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ मैं शो करूँगी और बहुत ही आराम से और फिनिशिंग के साथ मैं इनको पेस्ट करूँगी। अब जो पैटर्न हमने पहले से ही बनाकर रेडी किया हुआ था, मैं बीच में इसको पहले तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसे बीच में रखकर अच्छे से दबाते हुए पेस्ट कर दूंगी। ऊपर की तरफ से भी मैं ग्लू को लगाऊंगी और फिर इस तरह से पेस्ट कर दूंगी। डिजाइनिंग के लिए हमारा पैटर्न रेडी हो चुका है। मेन फैब्रिक के ऊपर बिल्कुल बीच में मैं इनको रखकर नीचे की तरफ से अच्छे से पेस्ट कर दूंगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए, हमने जो 0.4 का गैप छोड़ा था, तो डबल में 0.8 की मेजरमेंट यहाँ पर हो जाएगी। तो अगर हमने यहाँ पर गैप नहीं छोड़ा होता तो ये लेस आपस में ओवरलैप करती, जो कि बिल्कुल अच्छा ना लगता। अब एक तरफ से मैं स्टिचिंग स्टार्ट करूंगी और एंड तक मैं इसको स्टिच करूंगी। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विजिट करना नहीं भूलिएगा।
मैंने अपने चैनल पर हर तरह के नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन और ट्राउज़र डिज़ाइन शेयर किए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी इन तीनों सेक्शंस को चेकआउट कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच जाएगी। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूं और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूं, तो आप मेरी शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। अब यहाँ ऊपर की तरफ से भी मैं इनको पक्का करके स्टिच कर दूँगी इस तरह से। बीच में पर्ल्स को स्टिच करने के बाद फाइनली हमारा ये डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इस डिज़ाइन को बनाकर रेडी किया है। कमेंट में बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।